13 example is a college awarded 38 medals in volleyball. वॉलीबॉल में मेडल्स है 38. 15 इन फुटबॉल. फुटबॉल में मेडल्स है 15 एंड 20 इन बास्केटबॉल. बास्केटबॉल में मेडल्स भी है 20. The medals awarded to a total of 58 players. 58 players को मेडल मिले हुए and only 3 players got got medals in all 3 sports. 3 players को तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिले हुए. How many received medals? How many received medals in exactly 2 of the 3 sports? सिर्फ 2 स्पोर्ट्स में कितने लोगों को मेडल मिले हुए? Exactly 2 of the 3 sports. इसमें लेंगे वॉलीबॉल के लिए सेट ए, फुटबॉल के लिए बी और बास्केटबॉल के लिए सी. A equal to set of students who received medals in volleyball. Second, B equal to set of students who received medals in volleyball नहीं, यहाँ पे आएगा basketball. Basketball. And third, C. ये लाइन ही डबल हो गई. We omit this one. Repeat हो गया. B set of students who received medals in football. बाद में C set of students who received medals in basketball. यानी set A, B, C. N of A equal to 38. N of B equal to 15. N of C equal to 20. इसके बाद में टोटल मेडल्स अवार्ड किए हुए 58. यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को 1 या 2 या 3 मेडल्स मिले हुए. यानी N of A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू 58. तीनों मेडल्स A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू स्टूडेंट्स है 3. यानी N of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 3. N of A यूनियन B का फॉर्मूला N of A प्लस N of B प्लस N of C माइनस N of A इंटरसेक्शन B माइनस N of B इंटरसेक्शन C माइनस N of A इंटरसेक्शन C प्लस N of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. N of A यूनियन B यूनियन C 58, N of A 38, N of B 15, N of C 20 और N of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की वैल्यू 3. पर ये तीनों टर्म्स नेगेटिव है. ये टर्म नेगेटिव, इसको लेफ्ट में ट्रांसफर, ये टर्म लेफ्ट में ट्रांसफर, इसको लेफ्ट में ट्रांसफर. लेफ्ट हैंड साइड N of A इंटरसेक्शन B प्लस N of B इंटरसेक्शन C प्लस N of A इंटरसेक्शन C इक्वल टू 38 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 3 माइनस 58, ये हो गया 18. 38 plus 15 plus 20 plus 3 minus 58, it is 18. अब अपने निकालना number of players who got exactly 2 medals. Exactly 2 medals है, जैसा 2 medals है A और B दोनों medals में P plus S स्टूडेंट्स है, यानी ये रीजन में P plus S. B और C है, B और C के लिए S plus R है और A और C में P plus Q plus S है. अपने को ना सिर्फ exactly 2 मेडल्स, exactly 2 यानी ये पोर्शन, ये 3 मेडल वाले छोड़ देंगे, सिर्फ 2 मेडल वाले, सिर्फ 2 वाले यानी P plus Q plus R, P plus Q plus R. तीनों मेडल यानी S means N of A intersection B intersection C equal to 3. अब ये गिवन कंडीशन हो गई. N of A intersection B plus N of B intersection C plus N of A intersection C equal to 18. N of A intersection B and P plus S. N of B intersection C means B intersection C S plus R. N of A intersection C Q plus S. ये वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में. P plus S plus R plus Q plus S equal to 18. अपने निकालना है P plus Q plus S, तो ये होगा P plus Q plus
आर, पी प्लस क्यू प्लस आर निकालना है, ये एस प्लस एस ये हो गया 3s, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस 3s इक्वल टू 18, एस के वैल्यू 3 इंटू 3 9 को ट्रांसफर, p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 18 माइनस 9 दैट इज 9, so p plus q plus r equal to 9 is number of players who received exactly 2 medals equal to 9, सिर्फ 2 मेडल यानी दो ही चला, 3 भी नहीं चलते, एक भी मेडल नहीं चलता, एग्जैक्टली 2 मेडल वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल है 9। नेक्स्ट एग्जांपल है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड राइट द सॉल्यूशन सेट यूजिंग इंटरवल नोटेशन। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है 4। पहला एग्जांपल है -9 लेस देन 2x प्लस 7 लेस देन और इक्वल टू 19। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, तो ये पहले 7 है प्लस 7 है, तो 7 माइनस करेंगे हर एक टर्म में से 7 माइनस करना है, तो -9 माइनस 7 लेस देन 2x प्लस 7 माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू 19 माइनस 7, सबट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम ईच टर्म, हर एक टर्म में से 7 माइनस किए, ये 7 माइनस 7 कैंसिल हो गए, -7 माइनस -9 माइनस 7 माइनस 16 लेस देन 2x लेस देन और इक्वल टू 19 माइनस 7 12, यानी -16 लेस देन 2x लेस देन और इक्वल टू 12। बाद में 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड ईच नंबर बाय 2, 2 से डिवाइड किया तो -8 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6, यानी ये हो गया इंटरवल -8 6, -8 के साइड से ओपन और 6 के साइड से क्लोज रखना है क्योंकि इक्वल टू साइन है, एंड देयरफॉर x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल मींस पहले ओपन बाद में क्लोज होगा, -8, 6, यानी x बिलोंग्स टू दिस नोटेशन। सेकंड नंबर है x स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन 20, x स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन 20, यहाँ पे 20 को ट्रांसफर, यानी x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 ग्रेटर देन 0, यू गेट क्वाड्रेटिक पार्ट, -20 के फैक्टर्स, अलजेब्रिक सम होना -1, -20 के फैक्टर्स 5 into 4 20, माइनस x -1 के लिए -5 प्लस 4 -1 और -5 into 4 दैट इज -20, ये फैक्टर होगा -5 प्लस 4, x स्क्वायर -5x प्लस 4x -20 ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 गिवन है, x स्क्वायर -5x यहाँ से x कॉमन और प्लस 4x -20 में से 4 कॉमन, x कॉमन लिए तो यहाँ पे आ गया x -5 देन प्लस 4 कॉमन, x -5 ग्रेटर देन 20 ग्रेटर देन 0, बाद में x -5 कॉमन ब्रैकेट में x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, दो टर्म का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब रहेगा, ये दोनों टर्म पॉजिटिव या दोनों टर्म नेगेटिव, a b greater than 0, that means a greater than 0 and b greater than 0, a positive b positive, और a नेगेटिव है तो and b नेगेटिव, दो नेगेटिव टर्म का प्रोडक्ट पॉजिटिव रहता है, यानी दो कंडीशंस आते हैं, either x -5 greater than 0 and x plus 5 greater than 0, दोनों greater than 0, और x -5 लेस देन 0 है तो एंड x plus 4 लेस देन 0, एंड और में कंफ्यूज मत करना, पहले केस लेते अपन x -5 ग्रेटर देन 0 एंड x plus 4 ग्रेटर देन 0, -5 ट्रांसफर किया तो x ग्रेटर देन 5 एंड x ग्रेटर देन -4, प्लस 4 उधर लिखेगा तो -4, नंबर 9 पे a के -4,
यहाँ पे नंबर है 5, x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5 है, ये नंबर था आगे पूरे। x ग्रेटर देन -4, ग्रेटर देन -4 है, इधर के नंबर पूरे जो दूसरे कलर के। अब जो नंबर -4 से ग्रेटर है, जो नंबर है ये अंडरलाइन किया नंबर्स, ये इतने नंबर्स जो -4 से ग्रेटर है लेकिन 5 से ग्रेटर नहीं है, यदि ये ना यदि x ग्रेटर देन -4 देते हैं तो x ग्रेटर देन -4 इतने नंबर्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। x ग्रेटर देन 5, दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। यदि इतने नंबर्स जो है -4 से 5 के बीच में के नंबर्स ये 5 से ग्रेटर नहीं है, दे आर नॉट ग्रेटर देन 5। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जो नंबर 5 से ग्रेटर है वो ऑलवेज -4 से ग्रेटर रहेंगे। नंबर विच आर ग्रेटर देन 5 आर ऑलवेज ग्रेटर देन -4। यानी यहाँ पे जो डबल मार्किंग लगे हुए हैं वो नंबर्स है x ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन देना है। यानी सिंपल याद रखने के लिए ग्रेटर देन है, x ग्रेटर देन और x ग्रेटर देन में ग्रेटर नंबर 5 और 4, 5 और -4 दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5 है, तो आंसर आएगा x ग्रेटर देन 5। x ग्रेटर देन 5 है, इंटरवल कैसे लिखेंगे अपन, x ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन है ओपन इंटरवल 5 के आगे इंफिनिटी तक, 5 कॉमा इंफिनिटी, x ग्रेटर देन 5 दैट मींस 5 कॉमा इंफिनिटी ओपन इंटरवल। अभी हो गए पहले केस। सेकंड केस लेंगे लेस देन 0 के। सेकंड केस x minus 5 लेस देन 0 एंड x plus 4 लेस देन 0। -5 को ट्रांसफर किया तो x लेस देन 5 एंड x लेस देन -4, x लेस देन 5 एंड x लेस देन -4, x लेस देन है, ग्रेटर देन रहा तो ग्रेटर नंबर 5 और 4 में 5 और -4 में ग्रेटर है 5 तो x ग्रेटर देन 5। लेस देन x लेस देन है, वहां पे भी x लेस देन है, ऐसे केस में लेस देन रहा तो लेस नंबर लेना है। 5 और -4 में लेस नंबर है -4, तो आंसर आएगा x लेस देन -4। जो नंबर -4 से लेस है वो ऑब्वियसली 5 से लेस रहेंगे एंड देयरफॉर वी चूज दिस वन। यानी दोनों में कौन से सिलेक्ट करना है, तो x लेस देन -4। अब ये x लेस देन -4 इंटरवल में लिखना रहा तो कैसे लिखेंगे, -4 से कम कहां तक, अप टू इंफिनिटी, -इंफिनिटी कॉमा -4, ये ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों कंबाइन किए तो x ग्रेटर देन 5 और क्योंकि यहाँ पे और है x लेस देन -4 फ्रॉम 1 एंड 5 x ग्रेटर देन x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन 5, x लेस देन -4 x ग्रेटर देन 5, x लेस देन -4 मींस ओपन इंटरवल -इंफिनिटी कॉमा -4 और यानी यूनियन x ग्रेटर देन 5 मींस ओपन इंटरवल 5 कॉमा इंफिनिटी। सबसे पहले 20 को ट्रांसफर x स्क्वायर -x -20 ग्रेटर देन 0, -20 के फैक्टर्स अदम के जैसा -5 + 4 x स्क्वायर -5x + 4x -20 को ग्रेटर देन 0। इसको इस कॉमन निकाल के लिए तो x -5 × x + 4 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, दो टर्म का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब रहेंगे, दोनों टर्म पॉजिटिव या फिर दोनों टर्म नेगेटिव। आंसर प्रोडक्ट का था पॉजिटिव, प्लस है पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0, नेगेटिव मींस लेस देन 0, दोनों टर्म लेस देन 0 है। पहले केस लेंगे x -5 ग्रेटर देन 0 एंड x + 4 ग्रेटर देन 0। x -5 ग्रेटर देन 0 मींस x ग्रेटर देन 5 एंड x ग्रेटर देन -4, दोनों जगह पे x ग्रेटर देन है तो ग्रेटर में दोनों नंबर में ग्रेटर है 5 तो x ग्रेटर देन 5।
बाद में सेकंड केस x माइनस 5 लेस देन 0 एंड x प्लस 4 लेस देन 0, x लेस देन 5 एंड x लेस देन माइनस 4, दोनों इनइक्वालिटीज x लेस देन है, तो लेस देन में लेस नंबर, 5 और माइनस 4 में लेस नंबर है माइनस 4, तो x लेस देन माइनस 4। अब ये दोनों कंडीशन में केस 1 केस 2 के बीच में यहाँ पे और यानी दोनों सॉल्यूशन में रहेगा और फ्रॉम 1 and 2 x is less than minus 4 or x greater than 5, x less than minus 4 means open interval minus infinity comma minus 4 और x greater than 5 means 5 से लेके infinity तक open interval 5 comma infinity। थर्ड है 2x upon x minus 4 less than or equal to 5। स्टार इसलिए किया कि जनरली अपनों को आदत रहती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, डोंट डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, इक्वल टू रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे सिर्फ लेस देन और इक्वल टू है, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। तो 5 को ट्रांसफर 2x अपॉन x माइनस 4 माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0, बाद में एलसीएम है x माइनस 4 न्यूमरेटर 2x माइनस 5 इंटू x माइनस 4 less than or equal to 0, you get 20 minus 3x upon x minus 4 less than or equal to 0, a upon b less than 0 है, यहाँ पे कंडीशन में रहती है a लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, तो a पॉजिटिव लेते हैं तो b होना नेगेटिव, a नेगेटिव लेते हैं तो b लेना है पॉजिटिव, लेस देन और इक्वल टू 0 है, b तो कभी 0 रह नहीं सकता, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, यानी यहाँ पे तो इक्वल टू 0 कभी नहीं आएगा b पे, यानी इक्वल टू साइन यहाँ पे लगेंगे, x a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड b लेस देन 0 और a लेस देन और इक्वल टू 0 b ग्रेटर देन 0, b पे सिर्फ लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 कंडीशन, नॉट इक्वल टू 0, b कैन नॉट बी 0। Since a by b less than 0, a greater than or equal to 0 and b less than 0, or a less than or equal to 0 and b greater than 0। अब ये पहली कंडीशन न्यूमरेटर 20 minus 3x greater than or equal to 0 and x minus 4 less than 0, 20 minus 3x greater than or equal to 0, x minus 4 less than 0, और दूसरी कंडीशन न्यूमरेटर लेस देन और इक्वल टू 0, a लेस देन और इक्वल टू 0, यानी 20 minus 3x लेस देन और इक्वल टू 0 एंड डिनोमिनेटर यानी b x minus 4 ग्रेटर देन 0। केस 1 लेते हैं 20 minus 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x minus 4 लेस देन 0, माइनस 3x को ट्रांसफर किया तो 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x, 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x, इसको पलटा के लिखना रहा तो 3x लेस देन और इक्वल टू 20, 3x लेस देन और इक्वल टू 20, that means x less than or equal to 20 by 3, x less than or equal to 20 by 3 and x minus 4 less than 0, minus 4 को ट्रांसफर x less than 4, x less than or equal to 20 by 3, 20 by 3 यानी कितना हो गया 3 6 18, 6.66 इसकी वैल्यू होगी। अभी ग्रेटर में ग्रेटर नंबर लेते हैं, लेस में लेस नंबर होना, लेस देन और इक्वल टू और लेस देन रहा तो लेस नंबर 6.66 और 4, लेस नंबर कौन सा है 4 है, लेकिन यहाँ पे सिंबल इनइक्वालिटी लेस देन है तो लेस देन 4 आएगा, x लेस देन 4। बाद में सेकंड केस कौन से है 20 minus 3x लेस देन और इक्वल टू 0 एंड x minus 4 लेस देन है तो यहाँ पे आएंगे ग्रेटर देन 0। अभी 20 minus 3x, यहाँ पे 20 minus 3x है तो 20 लेस देन और इक्वल टू 3x,
यानी 20/3 लेस देन और इक्वल टू x, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 20/3, x 20/3 लेस देन और इक्वल टू x यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 20/3, और यहाँ पे x ग्रेटर देन 4, दोनों भी ग्रेटर ग्रेटर कंडीशन है, ग्रेटर ग्रेटर हो तो ग्रेटर नंबर, 20/3 यानी 6.66, 4 से ग्रेटर है तो आंसर ये वाला लेंगे। तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आएंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 20/3 फ्रॉम 1 and 2, दोनों कंबाइन करना है, दोनों कंबाइन किए तो अभी ये जो पहला था इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इंटरवल x लेस देन 4, 4 से कम यानी अप टू माइनस इंफिनिटी कॉमा 4, और दूसरा x ग्रेटर देन 20/3, 20/3 से ग्रेटर यानी 20/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज इंटरवल 20/3 कॉमा इंफिनिटी, यानी x बिलोंग्स टू, पहला इंटरवल कौन सा है, -8,4 माइनस इंफिनिटी कॉमा 4, माइनस इंफिनिटी कॉमा 4 यूनियन और मींस यूनियन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 20/3 यानी क्लोज ओपन इंटरवल 20/3 इंफिनिटी। एग्जांपल की प्रैक्टिस करना है, यदि का डिफिकल्टी है तो बेसिस करके पूछ लेना है। 6x² + 1 लेस देन और इक्वल टू 5x, 5x को ट्रांसफर, 6x² - 5x + 1 लेस देन और इक्वल टू 0, 6 × 1 6, 6 के फैक्टर्स, अलजेब्रिक सम -5 -3 -2 -2 -3, x 6x² - 3x - 2x + 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे 6x² - 3x में से 3x कॉमन, 3x कॉमन लिए तो 2x - 1, बाद में -1 कॉमन, 2x - 1 लेस देन और इक्वल टू 0, ये 2x - 1 कॉमन, तो सेकंड ब्रैकेट आएगा 3x - 1, तो 3x - 1 into 2x - 1 लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब नेगेटिव और 0, टर्म नेगेटिव कब रहती है, एक टर्म नेगेटिव है तो सेकंड पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है तो सेकंड नेगेटिव, यहाँ पे 3x - 1 लेस देन और इक्वल टू 0 एंड 2x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और 3x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 2x - 1 लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट नहीं था इसलिए अपन ने ग्रेटर देन या लेस देन कंडीशन ही लिया, दोनों जगह पे लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू कंडीशन। अब पहले केस लेते हैं, 3x - 1 लेस देन और इक्वल टू 0 एंड 2x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 3x - 1 लेस देन और इक्वल टू 0, ये पहला पार्ट, 3x - 1 लेस देन और इक्वल टू 0 मींस 3x लेस देन और इक्वल टू 1, x लेस देन और इक्वल टू 1/3 एंड 2x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। अब इसको पहले लेता हूं मैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 को रिवर्स किया मैंने, ये हो गया x लेस देन और इक्वल टू 1/2 लेस देन और इक्वल टू x and x लेस देन और इक्वल टू 1/3। अब ये दोनों कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि बीच में आ गया x, वन बाई टू लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1/3 यानी 1/2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1/3। यानी आंसर एक आ गया 1/2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1/3। अब ये 1/3 1/3 नंबर और 1/2 नंबर, ये दोनों नंबर में 1/2
लेस देन 1/3 होना, लेकिन 1/2 लेस देन 1/3 नहीं है, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हिच इज नॉट पॉसिबल। यानी तो पहला पार्ट ये x लेस देन और इक्वल टू 1/3 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, यानी x नंबर कैसा होना 1/3 से लेस और 1/2 से ग्रेटर, 1/3 से लेस और 1/2 से ग्रेटर नंबर नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, 1/2 यहाँ पे आ गया, 1/3 नंबर यहाँ पे आएगा, लेस देन है 1/2 से ग्रेटर नंबर, ये 1/2 से ग्रेटर नंबर इधर क्या आते हैं, 1/3 से लेस नंबर इधर क्या आते हैं, दोनों नंबर में कॉमन एक भी नंबर नहीं है, जो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। नंबर यदि इधर की कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उधर की सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए आंसर आएगा दिस इज नॉट पॉसिबल। सेकंड केस 3x minus 1 greater than or equal to 0 and 2x minus 1 less than or equal to 0। अब यहाँ पे वैसे सॉल्व किया तो 3x greater than or equal to 1, x greater than or equal to 1/3 and 2x less than or equal to 1, x less than or equal to 1/2। इसको पलटा के लिखेंगे, एक पलटा के लिखे तो इसका कैसा आएगा 1/3 less than or equal to x and x less than or equal to 1/2 और 1/3 less than or equal to x less than or equal to 1/2, 1/3 से कम है यानी ये करेक्ट है, and therefore this is closed interval, equal to is the closed interval 1/3 comma 1/2, यानी x belongs to closed interval 1/3 comma 1/2। सिर्फ यहाँ ध्यान देना है कहाँ पे इक्वल टू पॉसिबल है कहाँ नहीं है, चेक इट प्रॉपरली। यहाँ पे होगा अपना फंक्शन पहला टॉपिक 6 कंप्लीटेड।